नमस्कार बेटा, उत्कर्ष क्लासेज हिंडौन सिटी में आपका हार्दिक स्वागत। देखिए, पिछली वीडियो में हमने आपको जो पृथ्वी के अंतर्गत चंद्रमा है जो एकमात्र ग्रह है उसके बारे में बताया, और जो 8 ग्रह हैं सौरमंडल में जो 8 ग्रह हैं, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, इन सब के बारे में हमने आपको जानकारी दी। इनका जो परिक्रमण जो काल है और अपने अक्ष पर कितने दिन में ये अपनी चक्कर लगा लेते हैं, उसके बारे में भी हमने आपको जानकारी उपलब्ध करा दी। मेरे बेटा, कराई कि नहीं कराई? कराई ना? हाँ, आगे देखो बेटा, आपको बहुत अच्छे मज़ेदार तरीक़ा से टॉपिक को समझाया जाएगा। देखो, पौराणिक रोमन कहानियों में, पौराणिक जो यानी प्राचीनतम जो रोमन कहानियों में सौल किसको कहा जाता है? सूर्य देवता को कहा जाता था। सौल किसको कहा जाता था? सूर्य देवता को। पौराणिक जो प्राचीन जो रोमन कहानियों में सौल किसको कहा जाता था? सूर्य देवता को कहा जाता था। किसको कहा जाता था भैया? सूर्य देवता को सौल के नाम से जाना जाता था। सूर्य देवता को किसके नाम से जाना जाता था? सौल के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना? सौर शब्द का, कौन शब्द का? सौर। सौर्य शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित। सौर्य शब्द का अर्थ क्या है? सूर्य से संबंधित। सौर्य शब्द का अर्थ है सौर्य। सौर्य शब्द का अर्थ सूर्य से संबंधित है। किस संबंध है? सूर्य से संबंधित है। जो सौर्य शब्द है वो किस संबंध है? सूर्य से संबंधित है। सौर्य शब्द सौर्य शब्द का अर्थ सूर्य से संबंधित है। किस संबंधित है? इसलिए सूर्य के परिवार को क्या कहते हैं? सौरमंडल कहा जाता है। इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूर्य के जो परिवार को क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। कौन सा मंडल कहते हैं? सौरमंडल। और सौरमंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या बोलते हैं भैया? सोलर सिस्टम। SOLAR सोलर, SYSTM सोलर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इसका नाम जाना जाता है सोलर सिस्टम के नाम से इसको जाना जाता है। सौर शब्द का अर्थ आपने जान लिया ना कि सौर क्या है? आगे देखो, इसी को एक बार रिवाज करा देता हूँ। पौराणिक रोमन कहानियों में जो पुराणों में जो रोमन कहानियाँ हैं, पौराणिक रोमन कहानियों में सौल किसे कहा जाता है? सूर्य देवता को कहा जाता है। किसे कहा जाता है मेरे भैया? सूर्य देवता को। किसे कहा जाता है बेटा बेटियों? सूर्य देवता के नाम से इसको जाना जाता है। पौराणिक रोमन जो कहानियाँ हैं उसमें सौल किसे कहा जाता है? सूर्य देवता को कहा जाता है। कौन से देवता को कहा जाता है? सूर्य देवता को क्या कहा गया है? रोमन कहानियों में सौल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सौल के नाम से जाना जाता है। आगे बात समय कहने का मतलब है कि
पौराणिक जो रोमन कहानियों में जो सॉल है, क्या सॉल को किसके नाम लिया जाता है? सूर्य देवता कहा गया है। और सौर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? सौर्य शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? सूर्य से संबंधित है। किससे संबंधित है बहन भैया? सूर्य से संबंधित है। सौर्य शब्द का जो अर्थ है वो किससे है? सूर्य से। किससे है भैया? सूर्य से है। इसलिए सूर्य के परिवार को क्या कहते हैं? सौर मंडल। सूर्य का जो परिवार होता है, जो सूर्य जिसमें रहता है, यानी सौर मंडल में किस किस को समझ किया जाता है? एक स्वयं सूर्य जो एक तारा के रूप में है, 8 ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, धूमकेतु है, पुच्छल तारा है, सप्तऋषि, ये सब किस्म असंख्य जो तारे हैं, उल्का पिंड हैं, ये सब किस्म आते हैं? सौर मंडल के अंतर्गत आते हैं। किसके अंदर आते हैं भैया? सौर मंडल के अंतर्गत। तो सौर मंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम। क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम। सौर मंडल को इंग्लिश में किसके नाम से जाना जाता है? सोलर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी मेरे हिसाब से, ठीक है ना? आगे देखो आप, बेटा आराम से घर पे ऑनलाइन पढ़ते रहो और अपना जो काम है उसको लगातार करते रहिए। वीडियो को देखते रहें। सभी क्लासों की जो यानी वीडियो आ रही हैं 6ठी से लेकर के 12वीं तक, तो जिन क्लासों में आप पढ़ते हैं, आप जैसे कक्षा 6 की वीडियो चल रही है तो 6 वाले जो बहन भैया हैं उस वीडियो को देख करके उसके बाद में जो हम आपको काम डालते हैं उस काम को आप अपने नोट्स बुक में करिए और बीच बीच में अपने माता पिता के साथ स्कूल आकर के उनको आप जांच करवाइए, ठीक है ना? अब देखो आप सौर मंडल, कौन सा मंडल भैया? सौर मंडल। इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? सोलर, कौन सा? सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम, SYSTEM, सोलर सिस्टम, ठीक है। और इसमें देखो स्वयं सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, इसमें सूर्य, 8 ग्रह, कितने ग्रह? 8 ग्रह। उसके बाद में उपग्रह हैं, कौन सा ग्रह? उपग्रह है। फिर तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड तथा कुछ अन्य खगोलीय तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड। अब अन्य खगोलीय जो पिंड हैं जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, कौन सा भैया? क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड है। उसके बाद में उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। मिलकर
सौर मंडल का निर्माण करते हैं। किस मंडल का निर्माण करते हैं? सौर मंडल का निर्माण करते हैं। जिसका मुखिया सूर्य है, जिसका मुखिया सूर्य है। देखो तो मेरे बहन भाइयों, आपको बहुत ही रोचक जो तथ्य है वो बतलाया जा रहा है। रोचक तथ्य क्या है? सौर जो मंडल है, जिसको अपन सोलर सिस्टम कहते हैं, कौन सा सिस्टम कहते हैं? सोलर सिस्टम। यानी जो सौर मंडल है, इसमें स्वयं एक तारा के रूप में कौन है? सूर्य है। एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। स्वयं सूर्य एक तारा है जो स्वयं प्रकाशमान है। 8 ग्रह हैं, जो मैंने 8 ग्रहों के नाम आपको पहले बता दिए और दोबारा से फिर आपको रिवाज करा देता हूँ। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल, ये तो पार्थिव ग्रह हो गए। फिर आपका बृहस्पति है, शनि है, नेपच्यून है और यूरेनस, ये आपके कौन से? गैसीय ग्रह हो गए। यानी इनको बाहरी ग्रहों के नाम से जाना जाता है। और आगे जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल हैं, इनको यानी आंतरिक ग्रहों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 8 ग्रह हैं, उपग्रह हैं तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह है, उल्का पिंड मिलकर किसका निर्माण करता है? सौर मंडल का निर्माण होता है। किस मंडल का निर्माण होता है? सौर मंडल का निर्माण किया जाता है। कौन से मंडल का निर्माण किया जाता है भैया? सौर मंडल का निर्माण किया जाता है इनके द्वारा। समझ गए मेरी बात? और जिसका जो मुखिया है वो कौन है? सूर्य। ये सौर मंडल है, इसका जो कर्ता धर्ता है, जैसे परिवार का मुखिया कौन होता है? पिता होता है ना। हमारे एशिया महाद्वीप में जो अधिकांश देश हैं, संपूर्ण एशिया महाद्वीप में मानो, उसमें परिवार का जो मुखिया होता है वो कौन होता है? पिता। और यूरोप महाद्वीप में परिवार का मुखिया कौन होता है? माता है। ऐसी अमेरिका में परिवार का मुखिया कौन होता है? माता। यानी मातृ सत्तात्मक प्रणाली है यूरोप और अमेरिका में। और हमारे भारत और एशिया देश में, एशियाई देशों में क्या है? पितृ सत्तात्मक प्रणाली है। यानी परिवार का जो मुखिया है, कर्ता धर्ता है, वो कौन होता है? पिता होता है। तो सौरमंडल का जो मुखिया है वो कौन है? सूर्य है, सन। कौन? सन। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य कहाँ है? सूर्य सौर मंडल, सूर्य
सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। कौन सी मंडल के? सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है। यह बहुत बड़ा है। यह बहुत बड़ा है। ये कैसा है? यह बहुत बड़ा है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। एवं अत्यधिक गर्म गैसों से मिलकर बना है। अत्यधिक गर्म गैसों से मिलकर बना है। अत्यधिक जो गर्म हैं, वो गर्म जो गैस हैं उनसे मिलकर के इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। इसका खिंचाव बल इसे सौरमंडल को बांधे हुए रहता है। इसका खिंचाव बल, इसका खिंचाव, इसका खिंचाव बल, इसका खिंचाव बल, इसका जो खिंचाव बल है, इसका जो खिंचाव बल है, इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। इससे सौरमंडल को, इससे सौरमंडल को इससे सौरमंडल को बांधे इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। इससे क्या करता है? सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश, सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश सौरमंडल, सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। मुख्य स्रोत है। आगे बात सही में देखो तो आगे और देखिए आप इसमें यह पृथ्वी का सबसे नज़दीक, यह पृथ्वी का सबसे नज़दीक तारा होने के बावजूद हमसे
यह पृथ्वी का सबसे नज़दीक तारा होने के बावजूद ये हमसे दूर है। यह हमसे दूर है। ये हमसे क्या है? दूर है। ये क्या है भैया? हमसे दूर है बेटा। ये हमसे क्या है? दूर है मेरे बेटा। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। वर्ग नहीं है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसको देखो आप। देखिए सपूत बेटा, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य वो कहाँ पर है? सौरमंडल के मध्य में, केंद्र में स्थित है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, बीचों बीच स्थित है। यह बहुत बड़ा है। सूर्य छोटा मोटा नहीं है, बहुत ही बड़ा है। यह सूर्य एक तारा है। ऐसे अन्य और तारे हैं, असंख्य तारे हैं, लेकिन हमारे पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो तारा है वो कौन सा है? सूर्य तारा। कौन सा तारा? सूर्य तारा। हाँ, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य कहाँ है? सौरमंडल के बीचों बीच स्थित है, केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है। कैसा है? बहुत बड़ा, विशाल का है। बहुत बड़ा विशाल का, आग का गोला के रूप में जाना जाता है ये। एवं अत्यधिक गर्म गैसों से मिलकर के बनाया। अत्यधिक जो गर्म गैसें हैं ना, उनसे मिलकर के किसका निर्माण हुआ है बेटा? सूर्य का हुआ है। किसका? सूर्य का। एवं अत्यधिक गर्म गैसों से मिलकर के बना है। इसका जो खिंचाव बल है, इससे सौरमंडल को क्या करता है? बांध रहता है। जो सौरमंडल है, इसका जो खिंचाव बल है वो इसके खिंचाव बल के कारण ये सौरमंडल को क्या करता है? ये अपने आप में बांधे रखता है, यानी अपने आप से दूर नहीं जाने देता। सभी जो सौरमंडल में जो आने वाले अन्य ग्रह हैं, उल्का पिंड हैं। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। जो सौरमंडल में जो प्रकाश और ऊष्मा जो प्राप्त होती है वो किसके वास्ते? सूर्य के वास्ते। यानी जो भी आपके ग्रह हैं, 8 ग्रह, ये जो प्रकाशमान होते हैं वो स्वतः प्रकाशमान नहीं होते। ये किसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं? सूर्य के प्रकाश से। चंद्रमा स्वयं प्रकाशमान नहीं होता, तारे स्वयं प्रकाशमान नहीं होते। ये जो उल्कापिंड होते हैं वो किससे प्रकाशित होते हैं? सूर्य के द्वारा, है ना। और यह पृथ्वी का सबसे नज़दीक तारा है। यह पृथ्वी का सबसे नज़दीक तारा के नाम से जाना जाता है। यह जो सूर्य है वो पृथ्वी का सबसे नज़दीक तारा होने के बावजूद ये क्या है? हमसे दूर है। हमसे क्या है? दूर। और हमसे कितना किलोमीटर दूर है? सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना? 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर दूर है। 15 करोड़ वर्ग नहीं, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना किलोमीटर दूर है बेटा? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि सबसे नज़दीक कब होता है? उपसौर के समय होता है। कब होता है? उपसौर के समय। और उपसौर की स्थिति कब होती है? 4 जुलाई को होती है। कितने जुलाई को होती है? 4 जुलाई को, है ना। जब कितना नज़दीक आ जाता है? 14 करोड़ 70 लाख। और सबसे अधिक तक दूरी पर कब होता है? 3 जनवरी को। कब होता है? 3 जनवरी पर। हाँ, तो सबसे नज़दीक कब होता है? 4 जुलाई को, 14 करोड़ 70 लाख। और उसके बाद में सॉरी 4 जुलाई के जो दिन है वो सूर्य सबसे अधिक दूरी पर होता है। क्या होता है? सबसे अधिक दूरी 15 करोड़ 20 लाख। और 3 जनवरी को सबसे निकट होता है। 3 जनवरी को क्या होता है? सबसे निकट होता है।
और वो कितना होता है 14,70,00,000, है ना। जो अब अपन कहते हैं कि जनवरी के महीना में तो सर्दी ज़्यादा पड़े तो औसत तापमान ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन नहीं बेटा, संपूर्ण जो पृथ्वी का औसत तापमान उस समय क्या होता है, यानी ज़्यादा होता है जनवरी में, 3 जनवरी के समय, और 4 जुलाई कम होता है औसतन तापमान, क्योंकि जब पृथ्वी नज़दीक होगी सूर्य के तो तापमान ज़्यादा होगा और अधिक दूरी पर कम प्राप्त होता है, ठीक है ना। और आज के लिए आपको इतना ही, ठीक है।